बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये है बिहार स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, बिहार स्पेशल, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक दो क्वेश्चंस आते ही हमेशा। तो ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वास्तु शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेदा। तो ये बिहार के क्षेत्र का पहली जानकारी मिलता है सतपथ ब्राह्मण में, बट उस क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में और मगध में रहने वाले की जानकारी मिलता है हम लोग का ऋग्वेदा में, ठीक है। तो ऋग्वेदा में ही कहा गया है मगध क्षेत्र के रहने वाले को वास्तु। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऋग्वेदा। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार के क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है। देखिए, मगध क्षेत्र का जानकारी अलग मिलता है और यहाँ पे पूछ रहा है बिहार में ना, बिहार के क्षेत्र की चर्चा, बिहार की सबसे प्रथम चर्चा किस साहित्य रचना में मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण, डी। क्या होगा आंसर, शतपथ ब्राह्मण। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप लोगों को पता ही होगा, जो नवपाषाण कालीन जो संस्कृति का जानकारी हमें मिलता है, जो स्थल मिला है वह है चिरांद, सारण डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ है, सारण डिस्ट्रिक्ट, चिरांद जगह का नाम है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि। जो कार्बन डेटिंग विधि से हम लोग क्या पता लगाते हैं कि जो हिस्टोरिकल साइट है, पुरानी जगह है, उसके बारे में पता लगाते हैं कि ये कितनी पुरानी जगह है। तो विधि से चिरांद, ये कहाँ पे है, सारण में, संस्कृति को माना जाता है। कब से कब तक के माना जाता है, तो कार्बन डेटिंग मेथड से पता लगाया है, ये है 1800 से 2200, 1800 से 1200 ईस्वी पूर्व का है। कब का है ये, चिरांद में जो हमारा नवपाषाण युग का मिला है स्थल, वो कब का है, 1800 से 1200 ईस्वी पूर्व का है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था, पूछ रहा है बिहार में नहीं था। देखिए, बिहार में कौन कौन सा, तीन, टोटल कितने महाजनपद थे, 16, 16 में से 3 बिहार में था, मगध, अंग और बज्जी, ठीक है। बज्जी, ये 3 आपका था कहाँ पे, बिहार में। ये 3 कहाँ पे है, बिहार में। ऑप्शन देखिए, तो बस्त है, बिहार में नहीं है। ये अंग प्रदेश बिहार का है, ये मगध बिहार का है, बज्जी बिहार का है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें पूछ रहा है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए बस्त। ये क्या है, बिहार में नहीं है। ये कहाँ पे है, अभी प्रेजेंट में यूपी में। उसके बाद है विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। देखिए, विदेह राज अभी हम लोग बोलते हैं इसको, उस टाइम पे मिथिला का क्षेत्र, डेट मीन्स हुआ अभी कुछ पार्ट नेपाल का, और इंडिया में मधुबनी, दरभंगा, ये डिस्ट्रिक्ट सब जो है, उस एरियाज को हम लोग बोलते थे विदा, विदेह। विदेह का राजा ही था राजा जनक, जो रामायण का है, राजा जनक, ठीक है। तो राजा जनक उस राज्य के राजा थे। तो विदेह का राज का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। देखिए, ऑप्शन है अर्थवेदा, यजुर्वेदा, सामवेद और आचार्य युक्त सूत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यजुर्वेद में। कहाँ में मिलता है बिहार विदेह राज का सबसे पहले, यजुर्वेद में। आपको पता है वेदा 4 होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो उसमें से एक है यजुर्वेद में सबसे पहले आपका विदेह राज का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष, ये बता रहे थे, 16 जहान महाजनपदों में बांटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। देखिए ये है जो आपके पास, बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 500 ईस्वी पूर्व। इससे पूर्व में क्या था कि भारतवर्ष है ना, भारतवर्ष 16 महाजनपद में बंटा था, जैसे उसमें से 3 महाजनपद कहाँ पे था, बिहार में, मगध, अंग और बजी। तब कह रहा है कि इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, कहीं तो मिला होगा। तो याद रखिएगा, ये बौद्ध ग्रंथ और जैनिज्म ग्रंथ, जैन ग्रंथ, दोनों में इसका उल्लेख किया गया है कि भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। तो इसका सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है उसमें मिलता है, ये एक अनुत्त निकाय में, ठीक है, अगोनत्र निकाय में मिलता है। ये क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, उसमें मिलता है सबसे पहले। उसमें देखिए सूत पीटक आपका जैनिज्म है, उसमें भी मिलता है आपका इसका चर्चा कि भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है। देखिए बौद्ध साहित्य में किस नगर का, इसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद है एक जातक है, जातक में बौद्ध के बारे में है, उसके जन्म से पूर्व की कहानी बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है। देखिए
बनारसी है, मथुरा भी उसमें उल्लेख है, तक्षशिला पता ही होगा, यहीं के चाणक्य थे, वहाँ का प्रोफेसर चाणक्य। तो बहुत साहित्य में आपका लखनऊ का चर्चा नहीं है, ठीक है, नगर का उल्लेख नहीं किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। इसके बाद है 9th नंबर देखिए क्वेश्चन, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उद्यन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? मौर्य वंश, नंद वंश, हर्यक वंश या शिशुनाग वंश? देखिए मगध जो महाजनपद थे उसमें जो राजा हुए पहले थे वृत्त वंश, ठीक है, सेकेंड हुए आपका हर्यक वंश, थर्ड हुए आपका शिशुनाग वंश, फोर्थ हुए नंद, और फिर आया आपका मौर्य पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग वंश है। तो ये बिम्बिसार, अजातशत्रु, उद्यन, ये सब किस वंश के थे? तो ये हर्यक वंश के थे। किसके वंश के? हर्यक वंश के, जो आपका सेकंड वंश है। तो आंसर क्या आ जाएगा सी। इसके बाद बना है शिशुनाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? ठीक है, तो याद रखिएगा चरक बिम्बिसार के समकालीन थे। बिम्बिसार यही एक वंश के संस्थापक भी कहा जाता है, मगध का आधुनिक संस्थापक भी कहा जाता है बिम्बिसार को। तो ये बिम्बिसार के समकालीन थे। ये प्रसिद्ध चिकित्सक या मेडिसिन बोल सकते हैं आज के डेट में, वो चरक बिम्बिसार के समकालीन थे। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली। देखिए चंपा था आपका अंग प्रदेश का राजधानी, वैशाली था आपका बजी महाजनपद का राजधानी, राजगिरी चुप। देखिए प्रारंभिक राजधानी पूछ रहा है तो राजगिरी होगा। सबसे पहले राजधानी कहाँ था? राजगिरी। इसको चेंज करके उद्यन ने पाटलिपुत्रा कर दिया था। पाटलिपुत्रा जो प्रेजेंट में अभी क्या है? पटना। राजगिरी क्या है अभी प्रेजेंट में? राजगिरी, ठीक है। पहले राजधानी कहाँ था? राजगिरी। तो इसको बाद में उद्यन ने पाटलिपुत्रा कर दिया था। तो कुछ टाइम के लिए ये वैशाली भी हुआ था, ठीक है। बट ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो ये होगा आंसर ए, राजगिरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब किसका शासनकाल था जिस टाइम पे ये सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। तो ऑप्शन है महापद्नंद, कालाशोक, घनानंद और उद्यन। देखिए महाजनपद और घनानंद दोनों नंद वंश के शासक है, ठीक है। कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक है और उद्यन है हर्यक वंश का शासक। तो आपको पता होगा सिकंदर का आक्रमण हुआ था उस टाइम पे राजा कौन थे? घनानंद को हरा के ही चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर का शासक बना था। किसमें? मौर्य एम्पायर का नींव रखा था मगध में, ठीक है। मगध पर मौर्य एम्पायर का स्टार्ट हुआ था घनानंद को। किसके सहायता से? चाणक्य के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा के, तो उसी टाइम पे घनानंद के टाइम पे ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी। निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवणबेलागोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है, कर्नाटक, ठीक है। ये कर्नाटक में जगह है। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हुआ था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म के फेवर में थे, जैनिज्म धर्म को वो फॉलो करते थे। तो जब उनका लास्ट टाइम पे वो चंद्रगिरी पहाड़ी पे जाके अपना, देखिएगा जैनिज्म जब मृत्यु होता है उसको हम लोग बोलते हैं लास्ट स्टेप उनका, तो वो अपना शरीर को त्याग देते हैं। तो उसी तरह ये भी अपना शरीर को क्या किए थे? त्याग कर दिए थे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बी, चंद्रगुप्त मौर्य। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की है? ठीक है, ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कुमारगुप्त, डी समुद्रगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ये गुप्ता पीरियड का है, गुप्ता एम्पायर का है। कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त है गुप्ता पीरियड का, सॉरी ये है मौर्य पीरियड का और ये है गुप्ता पीरियड का। तो पूछ रहा है मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। तो अशोक के टाइम पे ही आपका श्रीनगर की स्थापना हुई थी। ठीक है, यही था आज का वीडियो।